लोग शांतिपूर्ण तरीके से, आप उसको भटकाने की कोशिश करो। आपको हिमाचल में जाने की क्या जरूरत है? कंचना जी, मैं तो तेजस्वी यादव जी की वोट बाइट भी चला था, लेकिन मैंने बड़ा ढूंढा, मिली नहीं। मैं वो बाइट भी चला था जब उन्होंने स्टालिन को ये जवाब दिया था, अगर दिया था मुझे नहीं मालूम। अगर उन्होंने स्टालिन को कहा था कि सनातन को नष्ट करने की कोशिश करेंगे तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, अगर तेजस्वी यादव ने बयान, मैं ढूंढ रहा था लेकिन मुझे मिला नहीं, अगर मिला तो मैं वो भी बयान चला था। अशोक जी, आपका उत्तेजना आपकी जगह सही है, लेकिन मेरी ये उत्तेजना है अगर आपको किसी ने, मैं हिंदू हूँ, हिंदू को डिफाइन करने के लिए उसका अधिकार मैं गिरिराज सिंह को क्यों दूं? मैं फिर कह रहा हूं ना, मैं ये कह रहा हूं, ये गुस्सा एक तरफा क्यों होता है भाई विपक्ष को? ये विपक्ष को संविधान की याद तब क्यों नहीं आती जब हिंदुओं पर लगातार इस तरह के हमले होते हैं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपने, आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। ये जो है गिरिराज जी के पास जो है वो ठेका नहीं है हिंदुओं का, लेकिन मुसलमानों का ठेका तो आपकी पार्टी के पास है ना, इसलिए तेजस्वी ने दिया। मैं तो ये कह रहा हूं कि हिंदुओं का भी ठेका आप लीजिए ना, तेजस्वी जी हिंदुओं का भी ठेका ले। अगर हिंदुओं के खिलाफ कोई बोलेगा तो मैं इंस्टेंट बजा दूंगा। मैं अभी तेजस्वी जी के लिए तालियां बजाऊंगा कि देखो अच्छा सेकुलर आदमी यही है जो किया है। ये बात लीके गाड़ी चले कपूत, जो पिताजी ने मुल्क को, मुसलमानों को सहलाने का, मुल्क को, मुसलमानों को अपनी मिल्कियत समझ करके वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने का काम किया था। इसके लिए MY की कही जाती थी पार्टी, मुसलमान जादव जाति में बांटो और सहलाते रहो भाई। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक तरफ और ये जो अभी इन्होंने कहा जो है धनंजय गिरि जी ने, इस देश में आए दिन सरतन से जुदा के नारे लग रहे हैं। क्या कभी विपक्ष के किसी नेता ने, मैंने आज तक नहीं सुना किसी विपक्ष के नेता ने कभी कहा कि जो सरतन से जुदा के नारे हिंदुस्तान में लगाएगा उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे? किसी की मां ने अपना दूध नहीं पिलाया कि वो भारत में रहकर के सरतन से जुदा कर देगा? आपको याद है 2000 में कॉन्क्लेव हुआ था और कुछ लोगों ने उस कॉन्क्लेव में ओपन नारा दिया था, सरतन से जुदा कर देंगे, और वो कौन लोग थे इनसे पूछना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि हमारे देश में आज की डिबेट बहुत ही मजेदार होने वाली है। आज की डिबेट में हम देखने वाले हैं आरजेडी से कंचना यादव, बीजेपी से धनंजय गिरि एवं पत्रकार अशोक श्रीवास्तव को। आज की डिबेट का मुद्दा था कि बिहार के अररिया में बीजेपी के सांसद ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर अररिया में रहना होगा तो हिंदू हिंदू कहना होगा, जिस पे पलट के तेजस्वी यादव ने भी अपना बयान जारी किया और बोला कि अगर मुसलमानों पर ऐसे ही प्रहार किया तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। अब समझने की बात यहाँ आती है कि आरजेडी तो अपने आप को सेकुलर पार्टी बोलती है, तो अगर सेकुलर पार्टी है तो फिर इतनी मिर्ची कैसे लग गई? और बीजेपी पूरी हिंदुत्व वाली पार्टी है, वो तो खुलेआम कहती है कि हम हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। तो पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने इनकी इन सारी दोगलेपंथी को निकाल दिया, इनको तगड़ा एक्सपोज कर दिया, जिससे कंचना यादव की बेचैनी बढ़ गई और बाकी जो कमी थी उसको बीजेपी प्रवक्ता धनंजय गिरि ने पूरा कर दिया। इससे कंचना यादव तिलमिला उठी और कंचना यादव का ये तिलमिलाहट देखकर आपको बड़ा ही आनंद आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो करना। जो लोग संविधान की दुहाई देते थे आज वो ईंट से ईंट बजाने की बात कर रहे हैं। संविधान के कौन से पन्ने पर लिखा है कि ईंट से ईंट बजाई जाए? देखिए, पहली बात अशोक जी, ईंट से ईंट बजाने का मेरा आवाज मुझे बैक आ रहा है। लेकिन अररिया के जो सांसद ने कहा कि अगर अररिया में रहना है तो हिंदू बनकर रहना है, तो क्या जहां वहां पर जो मुसलमान है आप उनका मास कन्वर्जन की बात कर रहे हो, अररिया से भगाने की बात कर रहे हो, उनको खत्म करने की बात कर रहे हो, उनको मारने की बात कर रहे हो? आखिर में कौन सा संदेशा आप वहां के लोगों को देना चाहते हो? और तब लालू जी में ये हिम्मत थी, करेज था, उन्होंने अडवाणी जी को गिरफ्तार करवा लिया। लेकिन मुसलमानों का ठेका तो आपकी पार्टी के पास है ना, इसीलिए तेजस्वी ने दिया। मैं तो ये कह रहा हूं कि हिंदुओं का भी ठेका आप लीजिए ना, तेजस्वी जी हिंदुओं का भी ठेका ले कि अगर हिंदुओं के खिलाफ कोई बोलेगा तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। मैं अभी तेजस्वी जी के लिए तालियां बजाऊंगा कि देखो अच्छा असली सेकुलर आदमी यही है जो हिंदुओं को खत्म करने के खिलाफ भी बोलता है, मुसलमानों को खत्म करने के खिलाफ भी बोलता है। संविधान कहता है कि आपको, सरकार को, स्टेट को ये कोई भी पावर नहीं है कि रिलीजन में इंटरफेयर करे, और जब रिलीजन में इंटरफेयर करने की काम ये भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं, तो 1 मिनट आप सुन लीजिए। और जब जिस पर अटैक हो रहा है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू में दलित हो, चाहे हिंदू में महादलित हो, ओबीसी हो, हम सबके साथ खड़े हैं। क्या महादलित हिंदू नहीं है? कंचना जी, सारे आप महादलित के साथ खड़े हैं, महादलित के साथ खड़े हैं, दलित के साथ खड़े, ओबीसी के साथ खड़े हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हिंदुओं के साथ खड़े कब होंगे? मैं तो ये पूछ रहा हूं ना, मैं तो ये पूछ रहा हूं क्या ये सुनिए ना कंचना जी, सुनिए ना, ये जो सनातन है, ये जो महादलित हैं, ये जो दलित हैं, ये जो ओबीसी हैं, ये सब सनातन में आते हैं ना। उस सनातन को तो जड़ से मिटाने की, उस सनातन का समूल नाश करने के लिए इस देश में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, तो क्यों नहीं आवाज उठाई भाई? अशोक जी, आपने जो भी सवाल किया कि आप महादलित के साथ खड़े हैं, दलित के, ओबीसी के साथ खड़े, आप हिंदुओं के साथ नहीं खड़े, तो आप ये कहना चाहते हैं कि महादलित हिंदू नहीं है? मैं ये कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कंचना जी, आप हिंदुओं को बांट रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, कंचना जी सुनिए, कंचना जी सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूं, आप हिंदुओं को बांट रहे हैं, महादलित और हिंदुओं को बांट के कमजोर कर रहे हैं। आप कभी उसके खिलाफ नहीं बोलते जो हिंदुओं का समूह
समूल नाश करने की बात करता है। आप कभी नहीं कहते कि हिंदुओं का समूल नाश करने की बात करना गलत है। आप कभी नहीं कहते कि हिंदुओं को एड्स, डेंगू, मलेरिया कहना पाप है। ये आप कभी नहीं कहते। सवाल इसी पर है। रिस्पॉन्ड कीजिए धनंजय गिरी। देखिए, लालू के लाल ने जो बवाल किया है, ये बाप लीके लीक गाड़ी चले लीके चले कपूत। जो पिताजी ने मुल्क को मुसलमानों को सहलाने का, मुल्क को मुसलमानों को अपनी मिल्कियत समझ करके वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल करने का काम किया था, इसके लिए एमवाई की कही जाती थी पार्टी, मुसलमान यादव जाति में बांटो और सहलाते रहो। भाईचारे का मतलब यह था कि हम समझे भाई और तुम बना कर रखो चारा। ये परिवार के लिए जेल से बेल तक की यात्रा और ईंट एक एक ईंट चुरा लेने वाले कहते हैं कि आपने कभी देखा है आरजेडी को घुसपैठ में बोलते हुए, कहीं कोई आतंकवादी घटना हुई हो तो बोलते हुए, कहीं बदलते हुए डेमोग्राफी पर बोलते हुए? कभी आपने कहीं देखा हो? नहीं, क्योंकि इनको वोट बैंक बनाना है। इनको मुल्क के मुसलमान को मुल्क का मुसलमान नहीं बनाना है। आज छिटकता हुआ वोट बैंक, इनसे छिटकता हुआ वोट बैंक, आज इनको लगता है कि नहीं मुसलमानों को सहलाओ और इनके ऊपर सेकुलरिज्म के सुरबा बन जाओ। एक मिनट आपको मौका दे रहा हूं, मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन मेरा एक सवाल लीजिए ना। ये ठीक है अगर वो मुसलमानों के लिए को सहला रहे हैं, उनको लगता है ये उनका वोट बैंक है, पर ये कहना आपका एक सांसद ये कहे कि अररिया में रहना है तो फिर हिंदू बनकर रहना पड़ेगा, तो ये भी तो बयान जो है ये कैसे अभी प्रवक्ता कह रही थी मुसलमानों पर, अभी प्रवक्ता कह रही थी मास कन्वर्जन तो हिंदुत्व में है ही नहीं, हिंदू में कन्वर्जन है ही नहीं, हमारी पूरी व्यवस्था में कोई कन्वर्जन नहीं है। और हिंदू तो क्या कहता है, एकम सत्य बहुधा बदंती, सत्य एक है, उसको पाने के रास्ते हम कहां कहते हैं कि किताब से चलो, एक ही रास्ते पर चलो, माई वे और हाईवे। जब कहा जाता है कि सरतन से जुदा का सेकुलर संगीत बजता है तो कभी राजद के किसी नेता ने कहा हो आज जाति पीछे हो गई है, सोया हुआ सनातन चैतन्य है, सजग है, वो दौर कुछ अलग था, ये दौर कुछ अलग है। जब 9वां 8वां पास अपने परिवार को लाना है, जेल और बेल के खेल खेल करके राजनीति में अपनी जगह बनाने के लिए, आप कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा ना होता तो जंगल के कटने का किस्सा ना होता। यही वो लोग हैं जो चंद वोटों की खातिर क्षुद्र राजनीतिक चेतना के स्वार्थ की बलिवेदी पर आज इस बड़े भारत जैसे मुल्क को इन्होंने दांव पर लगा रखा है, देश दांव पर लगा दिया है, इसलिए क्योंकि इनका परिवार बचा रहे, परिवार का पेट पालने के लिए माई बाप बेटा बेटी बहन सारे लोग राजनीति में, और बाकी राजनीति कार्यकर्ता। आज मुल्क का मुसलमान भी समझ रहा है कि क्या करें। एक तरफ तो जोड़ के रखो, सेकुलरिज्म का संगीत, सुंदर संगीत बजाते रहो, दूसरी तरफ हिंदुओं को जातियों में बांटो और उनको कटने में मजबूर करते रहो। कंचना यादव, मैं आपसे एक सवाल सीधा पूछ रहा हूं, क्योंकि विपक्ष जो है पिछले कई महीनों से लगातार संविधान की बात कर रहा है, संविधान बचाने की बात कर रहा है, संविधान की दुहाई। क्या आप आज मेरे कार्यक्रम से स्टालिन को एक कोई मैसेज देंगे कि भाई अगर अदालत आपसे कहती है माफी मांगने के लिए तो संविधान क्या इज्जत करते हैं, संविधान का जो है पालन करते हुए आपको माफी मांगनी चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए अदालत कहेगी तब भी मैं माफी नहीं मांगूंगा? क्या मेरे मन से, क्या समाजवादी आरजेडी की तरफ से आधिकारिक रूप से इस बारे में कुछ कहा जा सकता है? देखिए, स्टालिन ने जो कहा, स्टालिन के लिए कोर्ट है, सब कुछ है। हम बिहार की बात कर रहे हैं, नहीं इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। आप बिहार की बात कर रहे हैं, मुझे खुला देखिए, ये आज एक व्यक्ति समझ चुका है। कंचना जी सुनिए, एक मिनट धनंजय जी। कंचना जी, आप मुझे हंसी पता क्यों आई? आपने ये नहीं कहा कि गिरिराज जी के लिए कोर्ट है। गिरिराज जी के लिए तो आप ईंट से ईंट बजाने की बात करते हैं कि गिरिराज जी ने बयान दे दिया अररिया के सांसद तो ईंट से ईंट बजा देंगे, और जो स्टालिन के लिए अदालत है। तो यही मैं कहता हूं, यही आप लोग का जो सेकुलरवाद है ना, ये ढकोसला लगता है। आए दिन सरतन से जुदा के नारे लग रहे हैं। क्या कभी विपक्ष के किसी नेता ने, मैंने आज तक नहीं सुना किसी विपक्ष के नेता ने कभी कहा कि जो सरतन से जुदा के नारे हिंदुस्तान में लगाएगा उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे? किसी की मां ने अपना दूध नहीं पिलाया कि वो भारत में रहकर के सरतन से जुदा कर देगा? आपको याद है 2000 कनक्लेव हुआ था और कुछ लोगों ने उस कनक्लेव में ओपन नारा दिया था सरकार से जुदा कर देंगे, और वो कौन लोग थे इनसे पूछना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि हमारे देश जितना हाफ रही है उतने साफ साफ बता रही है कि इनका एक ही एजेंडा है। यदुवंश भी अब इनके दंश को समझ गया है, यदुवंशियों को भी इनका दंश समझ में आ रहा है। ये देश को जो दंश लगाने वाले ये लोग हैं, इनके हकीकत को यदुवंश भी अब समझ गया है, और इनकी चिल्लाहट झुझलाहट जो है वो बहुत स्वाभाविक है। धनंजय जी देखिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं इस जो लोग अररिया के सांसद के बयान पर उत्तेजित हो जाते हैं, वो तब उत्तेजित क्यों नहीं होते जब हिंदुओं को लगातार अपमान किया जाता है, गालियां दी जाती हैं। और ये हिंदू सभी हैं, इसमें महादलित भी हैं, दलित भी हैं, इसमें ओबीसी सभी हैं। सभी को जब गालियां दी जाती, जब इस देश में सरतन से जुदा के नारे लगते हैं, तब क्यों नहीं, क्यों किसी को गुस्सा नहीं आता? क्यों कोई संविधान की बात नहीं करता? एक मिनट सर, मुझे इस बात पे आपत्ति है